दोस्तों जय हिंद। देखो ये कंगना रनावत की हालत देखो तुम, इसे अपनी कंडीशन नजर नहीं आ रही है और उसके बावजूद भी ये यूथ को, जनता को किस तरीके से एक सांसद होने के बाद लैंग्वेज यूज कर रही है। इसका पहला कहना है कि जैन जी के रील देखकर इसे उल्टी आती है। उल्टी तुमने अपनी हालत देखी, अपनी कंडीशन देखी है? कभी तेरी वीडियोस कैसी होती है दिखने में? कभी तुम इसकी वीडियो देखना, मूवीज देखना, रील देखना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी। यानी इसमें इतने छेद हैं कि दूसरे के ऊपर ये उंगली उठा रही है। ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखना चाहिए। जैन जी वो भविष्य है भारत का। वो आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है। किसी ने गलत लोगों से पंगा ले लिया, पिछली बार भी देखा होगा, गवर्नमेंट भी सामना नहीं कर पाई जंगी का, क्योंकि ये भविष्य है। अब इसकी अगली लाइन देखो, एक जगह इतनी बदसूरती इसने कभी नहीं देखी। शायद ये जंगी प्रोटेस्ट में नहीं गई है, हम लोग गए हैं, हमने कवर किया है वो जितना हम कर सकते थे। वहां पे बहुत अच्छा था, सारा माहौल अच्छा था, सारे खूबसूरत लोग थे, लड़कियां भी बहुत खूबसूरत थी, लड़के भी बहुत खूबसूरत थे। यानी ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वो कुछ हद तक ठीक है। ये एक बार भी इसने वहां कदम नहीं रखा और इसे वहां पे बदसूरती नजर आती है। इस तरह की ये औरत है, इनको बताओ तुमने वोट दे के सांसद बनाया हुआ है, नेता बनाया हुआ है, पार्लियामेंट में बात रखी। तो सबसे घटिया बात देखो इसने क्या करी है। इनको कौन पैदा कर रहा है और कौन पाल रहा है? इनको वही पैदा कर रहा है जिनको आपने किया है। इसका मतलब है कि तुम किसी की माँ के बारे में भी गलत शब्द करो। कुछ दिन पहले तुम्हें याद हो, तुमने किसी की माँ के बारे में कहा था और तुम्हें शानदार चाटा पड़ा था। वो एक शायद जवान थी किसी फोर्स की, और उसने तुम्हें जानदार वाला चाटा दिया था जिसकी गूंज आज तक तुम्हारे कानों में गूंज रही हो। ये सभी जेनजी में ये है, तुमने सबकी माँ को गाली दी है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो नहीं करना चाहिए। तुम एक और रसोई होने के बावजूद तुम सिर्फ चाटू कार्ता में, चमचागिरी में, तलवे चाटने के पीछे, या फिर इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के चक्कर में तुम किसी की माँ को गाली दे दो। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, ये हरासमेंट है, इंसल्ट है एक तरीके से। अगला देख लेते हैं इसने क्या बोला है। मैं इन्हें जनरेशन को गटर कहती हूँ। गटर से मतलब क्या? हम नाली हैं, कीड़े हैं, कचरा है, कौन है हम लोग? कौन था वो यूथ? वहां पर सारे डिग्री वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, 70 से 80% जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, जिनकी फैमिली ने दिया था। तुम्हें वो गटर नजर आ रहा है? क्योंकि तुम खुद गटर हो ना। जब तुम्हारा मुंह खुल रहा है तो गटर जैसा खुल रहा है, उस मुंह से गंदगी भर रही हो तुम। उसके बाद तुम हम लोगों को या हमारे साथियों को या फिर नई जनरेशन को गटर कह रहे हो, जबकि तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर बच्चों को कुछ मिस्टेक भी होती है, ठीक है, उन्हें समझाना चाहिए। फिलहाल तो मिस्टेक कुछ नहीं, वो सही मांग कर रहे थे, अपने इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अगला देख लेते हैं इसने क्या कहा है। पढ़ाई में अच्छे नहीं और घर घर भी नहीं संभाल सकते हैं। यानी वहां की औरतों को ये बोल रही है, ना पढ़ने में अच्छे हैं, ना ही ये घर संभाल सकते हैं, ये अपने घर वालों को टुकड़ों पे पल ले। तुम घर कैसे संभाल रहे हो? तुम देख रहे हो बेहतर, तुम एक डांसर रह चुकी हो, तुम कॉलेज रह चुकी हो, तुमने अपने मुंह से कब बोला है कि तुम ड्रग्स ले चुकी हो, तुम पैसे कमाने के लिए तुम खुद देखती हो कि तुम्हारे कपड़े कितने शॉर्ट हो जाते हैं, मुंह में अभद्र भाषा यूज करती हो, एब्यूजिंग करती हो। यानी तुम अपने गिरवान में नहीं जा रहे हो, तुम उन प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं को, उन बच्चों को, उन माता पिताओं को गलत कह रहे हो। तीसरा इसमें लिखा है नशा शराब और जो अग्निगत रिश्तों को आजादी बताकर गर्व करती हैं। बिल्कुल वो गर्व करती हैं, उनको गर्व होना चाहिए। प्रोटेस्ट में आई है, आके अपनी बात रखी है उन्होंने। कम से कम वो खड़े थी, वो यूथ थी, वो लड़की के इंटरव्यू में नहीं, बहुत सारे थी, अच्छी बात कर रही थी वो लोग। सिर्फ उनका एक ही मांग था, इस्तीफा करना, और तुम उनको इस तरीके से बोल रहे हो। माता पिता की कमाई पर जीते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते। भाई एक स्टूडेंट किसकी कमाई पे जिएगा? इतना कॉमन सेंस, इतना दिमाग होना चाहिए। एक 22 साल का लड़का की जो अभी एजुकेशन कर रही है, स्कूल जा रही है, वो किसकी कमाई पे जिएगा? उसको माँ बाप पे तो रहना पड़ेगा। और कोई भी इसमें गलत नहीं है अगर माँ बाप की कमाई पे वो जी रहा है, क्योंकि उनके पास अभी एजुकेशन के अलावा जॉब करने का टाइम नहीं है, ना वो यहाँ पार्ट टाइम कर सकते हैं ना पार्ट टाइम का। हमारा ऐसा कल्चर है। तो कहीं ना कहीं तुमने महिलाओं को इंसल्ट किया है और इसका रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जैन जी के साथ पंगा लिया था, नेपाल में जैन जी के साथ पंगा लिया गया था, श्रीलंका में जैन जी के साथ पंगा लिया था। अभी तुम्हारे नेता ने पेपर लीक में इस्तीफा देना पड़ा ना। तुमने ये आपस मोल ले लिए, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। जो तुमने ये इंसल्ट किया है, जो बेइज्जती की है, इसका हिसाब जनता तुमसे खुद दे देगी अगली बार वोट लेकर। या फिर तुम्हारे खिलाफ फिर से तुम देख लेना प्रदर्शन चालू हो जाएंगे। और जबकि मैं हिंसा को कभी समर्थन नहीं करता, मेरी हमेशा ये अपील रहती है कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। पर तुम्हारे जैसे के साथ क्या होना चाहिए ये देखो तुम। तुम्हारे साथ हिंसा हो चुकी है, एक तुम्हें आर्मी की फीमेल ने चाटा मार चुका है, क्योंकि तुम उन्हें बोल रही थी कि 500-500 रुपए में आने वाली पेट भरकर। ना तो तुम पढ़े लिखे हो, ना तुम्हें दिमाग है, ना तुम्हें ये पता है कब क्या बोलना है किसी की महिला के बारे में, किसी की माँ के बारे में। तुम अगर ऐसा बोल रही हो तो तुमने सबकी माँ के साथ ये कहना मिसबिहेवियर किया है, उनको इंसल्ट किया है, और जेन जी को भी इंसल्ट किया है। तुम्हें समझ नहीं आता किस तरीके से तुम पार्लियामेंट में बैठी हो, तुम्हें नेता बना दिया गया है, जीत जाते हो। मुझे ये भी समझ नहीं आता है
ऐसे लोगों को वोट देने वाले कौन है, कौन इन्हें लेके आते हैं। जनता जागो, मैसेज ये है, जागो, दिमाग का इस्तेमाल करो। एटलीस्ट कम से कम ऐसे लोगों को चुन के लाओ जिसमें कॉमन सेंस हो, जिनमें माइंड हो। यानी किसी को भी इंसल्ट कर देना कोई अच्छी बात थोड़ा ही ना, कोई गलत है या सही है उसके लिए कानून है, कानूनी प्रक्रिया है। जैन जी ने अगर कुछ गलत किया है उसके लिए कानूनी प्रक्रिया उन्हें सजा देगी। जिन्होंने तोड़ फोड़ या कुछ भी किया है, सारी चीजें हैं हमारे देश में। और तुम जैसी महिलाओं को बताओ, तुम एक महिला हो के महिला को इंसल्ट कर रही हो, बेइज्जत कर रही हो, तो वो नॉर्मल आदमी क्या करेंगे। यानी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद इस तरीके का बयान दोगे। और अब इसका रिजल्ट तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तुम्हारे इस्तीफे की भी मांग होने लगेगी, और होना भी चाहिए। ऐसे महिला को तो मुझे नहीं लगता कि बैठना चाहिए संसद में या पार्लियामेंट में या सभ्य लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू, बंद करते हैं वीडियो को।